हेलो गाइज़, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और गाइज़ मैं भी अच्छी हूँ। और गाइज़ मैं अभी छत पर बैठी थी, शाम हो रखी है और सोचा थोड़ी देर आपसे भी बात कर ली जाए। काफ़ी टाइम हो गया यूट्यूब पर मैं एक्टिव नहीं हूँ किसी कारण की वजह से। काफ़ी टाइम तो नहीं हुआ, मतलब 5-6 दिन आई थिंक हो ही चुके हैं, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। सो इसलिए अभी छत पर आई थी, बैठी थी थोड़ी देर। और गाइज़ मौसम देखो कितना शानदार हो रखा है पीछे। गाँव में गाइज़ यही मज़े हैं। और कल मैं जाऊंगी वापस चिड़ावा, क्योंकि मैं फ्राइडे को आई थी। फ्राइडे को बर्थडे था। आपने मेरे पिछले वाले व्लॉग में देख ही लिया होगा। मैं गई थी ननिहाल, और ननिहाल से फिर मैं चाचा जी के साथ, इनके साथ, जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बता ही दिया था कि मैं गांव आ गई थी अपने, क्योंकि मेरे को सैटरडे और संडे को भी, सॉरी सैटरडे को आना ही होता, बट मैं उस टाइम में बस से आती, बस इतना ही फ़र्क था। उस टाइम चाचा जी वगैरह ये लोग सब गाड़ी लेके आ रखे थे, तो मैं सोची चल लेते हैं, अदरवाइज़ बस से जाना होगा फिर। सो इसलिए मैं उनके साथ ही आ गई थी। और कल मैं जाऊंगी, कल क्योंकि कल है मंडे। सो कल मैं सुबह चली जाऊंगी मॉर्निंग में 7-7:30 बजे के अप्रॉक्स। और फिर मैं वापस यही रूटीन चलता रहेगा। अगले नेक्स्ट सैटरडे को फिर मैं वापस आ जाऊंगी, फिर मैं मंडे को चिड़ावा पहुंच जाऊंगी। ऐसे चलता रहेगा। सो गाइज़ बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रखे थे मुझे कि दीदी आप गांव क्यों जाती हो, गांव क्यों जाती हो हर सैटरडे को। तो मैंने यार गाइज़ बहुत बार पहले भी व्लॉग्स में बता रखा है कि मैं वीडियोस के लिए देखो, मेरा मेन रीज़न मैंने पहले भी बताया था, मेरा मेन रीज़न है मैं वीडियोस के लिए ही जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं जाती। क्योंकि मैंने जैसा बता रखा था उसमें, मेरे पिछले जो व्लॉग्स हैं, अगर जिसने नहीं देखा तो जाके देख लो। और क्यों आती हूँ मैंने बता ही रखा है, वीडियोस के लिए आती हूँ मैं, यही मेरा रीज़न है, इसीलिए मैं आती हूँ। और कोई मेन रीज़न नहीं है। किसी के कमेंट्स आ रहे कि दीदी आपको शनिवार को घर वाले रखते नहीं है क्या। अरे यार कैसी बातें करते हो यार, घर वाले क्यों नहीं रखेंगे। ये फ़ोन भी आज मेरे हाथ में दर्द होने लग जाता है, इसलिए मैं फ़ोन पकड़ नहीं पाती ज़्यादा, बट पकड़ना ही पड़ेगा, है ना। इसलिए मैं आती हूँ। गाइस मौसम देखो कितना प्यारा हो रखा है, वाओ, है ना। और गाइस मेरे को तो है ना शाम शाम को मतलब ऊपर बैठने का इसलिए ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि ना वो होता है इतना ठंडा मौसम रहता है और कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो और वहाँ ना मतलब खेत में गाइस एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, बताऊँ क्या, ना तो कोई शोर शराबा, है ना, आराम से रहो, कुछ चैमे चैमे नहीं रहती। और जैसे अपन शहर वगैरह में ऐसे रहते हैं ना, सिटी वगैरह में, तो वहाँ पर गाड़ियों की इनकी आवाज़ चलती रहती है, तो वो पूरे दिन भर कानों में चैं 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 से गूंजती रहती है। शाम का मौसम मेरे को गांव का बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम शांति, मतलब बस सुने तो किसकी आवाज़ सुनती है शाम को, पक्षियों की आवाज़ सुनती है गाइस, है ना। और बहुत मज़ा भी आता है गाइस। और ज़्यादा मज़ा तो इसलिए आता है काफ़ी दिनों बाद अगर अपन आते हैं ना, इसलिए। और गाइस मेरी एक फ्रेंड थी पड़ोस में ही, वो भी अपने वहाँ चली गई पढ़ाई, पता नहीं कौन सा गांव बताया था उसने, मैंने उसको कॉल करा, सो बोली मैं तो वहाँ गई पढ़ने। और बट आज 2 दिन मेरे को बहुत बड़ा दिन लगा, अदरवाइज़ तो मैं उसके पास चली जाती हूँ थोड़ी थोड़ी देर, उसके पास बैठ जाती थी दोपहर में। पिछले व्लॉग्स में भी मैंने दिखा रखा था, वो मैं जन्माष्टमी वाले व्लॉग्स में, वो मेरी एक फ्रेंड थी उसके साथ। वैसे मेरे हाथ में दर्द हो रहा सच्ची बताऊँ तो, है ना। मेरे को तो गाइस आज का मौसम बहुत ही प्यारा लग रहा है ना। सो चलो, हाँ, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। मतलब मेरे को मेरे को लोगों ने बोला कि दीदी आप अपना मतलब आपको आपकी दीदी ने आईफोन गिफ्ट करा, है ना, तो उसके पीछे क्या रीज़न था। देखो रीज़न कुछ नहीं था, सबका हर एक चीज़ में अलग अलग मन होता है। जैसे मेरा वीडियोस में है, पहले से भी था, बट कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। देखो सच्ची बताऊँ मैं, आप मेरी फैमिली हो, है ना, यूट्यूबर हो आप मेरे, सो मैं इसलिए आप लोगों के साथ ये चीज़ें सब कुछ शेयर कर रही हूँ आज। देखो ज़रूरी नहीं है कि आपको, देखो ऐसा तो नहीं होता कि आपको सब लोग सपोर्ट करेंगे, है ना। आपको स्टैंड खुद को लेना पड़ता है। आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, है ना, कौन आपको समझ रहा है, कौन आपको नहीं समझ रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि अगले के ऊपर। और मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा है यहाँ तक, जब से मैं वीडियोस बनाने लगी हूँ,
मेरा मतलब मैं जब 12th में थी तब भी मेरा ऐसा था कि मैं वीडियोस बनाऊं, बट घर वाले अलाउ नहीं करते थे। जैसे मैंने व्लॉग्स में बता भी रखे हैं आपको पहले कि मतलब मैं छुप छुप के चलाया करती थी, है ना। देखो जो है वो बता रही हूँ। सो गाइज ऐसा है, कोई पहले सपोर्ट करने वाला नहीं था, डर था एक तरीके से कि फैमिली को पता लग जाएगा तो क्या सोचेगी, है ना। मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा मेरी सिस्टर ने। पापा को बोला था आईफोन के लिए उसने, तब जाके आईफोन आया। देन उसकी खुद की इनकम से खुद वो फ़ोन सैमसंग का रखती है, वो भी चार्ज होता है नहीं होता, बैटरी जल्दी लो हो जाती है, चार्ज होता है तो काफ़ी टाइम लेता है, और मुझे दे रखा है गाइज़। मैं बहुत बड़ा उसका एहसान मानती हूँ इसके ऊपर। कोई माइनर चांस में ही कोई बहन ऐसी होगी जो अपनी बहन के लिए मतलब ये सब गिफ्ट देगी। मतलब सब लोग पहले अपने लिए करते हैं, बट उसने मेरे लिए करा, मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए कि मैं भी कुछ कमा लूँ, है ना, इसीलिए करते हैं। देन लोगों ने मेरे को बोला फिर कि तो तेरी बहन की कमाई के साथ खेल रही है। ये आप चीज़ नहीं कर सकते कि मैं किसकी कमाई के साथ खेल रही हूँ ना। मेरी बहन ने दिया है, कुछ सोच समझ के दिया है। तो आप किसी को बिना देखे, बिना जाने, बिना परखे आप किसी को कैसे जज कर सकते हैं कि मैं उसकी मतलब उस चीज़ को आप कैसे गलत वे में लेके जा सकते हो? नहीं ना। तो जब तक आप किसी चीज़ को लेकर 100% श्योर नहीं हो, तब तक आई थिंक आपको आवाज़ किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। मेरा मानना यही है ना। अगर उसने मुझे आईफोन दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया है। रखने को वो भी रख सकती है, इतना कमा लेती है कि आराम से रख ले। उसका वो टीचिंग करवाती है, जैसे पढ़ाती है बच्चों को। अब लोगों को मैं बताऊंगी कि उनकी सैलरी कितनी है तो आई थिंक आप लोग विश्वास नहीं करोगे। विश्वास क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरी फैमिली खुद ही विश्वास नहीं करती है, आप लोग तो कहाँ से विश्वास करोगे, है ना। तो गाइस सबका अलग अलग रहता है। जैसे मेरे को बहुत बुरा लगा ऐसा आप लोगों के मतलब इंस्टाग्राम पर कमेंट देख, इंस्टाग्राम की जो कमेंट है ना वो मैं यहाँ बता रही हूँ आपको, ठीक है। देन जैसा मैंने आपको बता ही दिया, उसने मुझे गिफ्ट करा था, आई थिंक मई में गिफ्ट करा था। और गाइज आप प्लीज़ ऐसे कमेंट्स देखते हैं तो दिमाग डिस्टर्ब होता है। सो प्लीज़ आप अगर अच्छे कमेंट नहीं कर सकते सो प्लीज़ आप बुरे कमेंट मत करो, प्लीज़। हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से। अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो आप बुरा भी मत बोलो उसको। वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आपको इतनी हेडेक क्यों है? आप अपना ध्यान रखो ना। दुनिया बहुत बड़ी है, किस क्या हेडेक लोगे आप? क्यों आप मेरा हेडेक ले रहे हो? क्यों आप दूसरों का ले रहे हो? खुद को देखो, अपन किस स्टेज पर खड़े हैं, दूसरों का मत लो, है ना। सो वही है, किसी को बिना देखे जज मत करा करो, खुद की लाइफ में ध्यान दो। ऐसे कमेंट्स देखते तो दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं देखो मेन रीज़न यही था, इसलिए मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, इसलिए मैंने वीडियोस नहीं बनाई, इसलिए मैं यूट्यूब पर एक्टिव नहीं थी। मेन रीज़न मेरा यही है। और फिर अगर उसने मुझे दिया तो यार आपके पैसों से थोड़ा ना दिया है? आपको किस बात की चिढ़ हो रही है? बहन मेरी, फ़ोन मुझे दिया, पैसे हमारे, तो आप लोगों को क्यों खुजली हो रही है उस चीज़ में, है? आप लोग कमा के गए थे क्या? नहीं ना। या आप लोग हमें दे के गए थे वो रुपए? नहीं दे के गए, मेहनत के हैं, किसी का मांग के नहीं खा रहे, मेहनत से लेके आए हैं। तो इसलिए किसी को बेवजह जज मत करा करो। आज आप मेरे को बोल रहे हो, कल आप किसी और को बोलोगे। अरे तो यार आप उसको दे थोड़ा ना रहे हो वो। जब आप किसी को दान में दो तब बोलो। बट आई थिंक आपकी इतनी हिम्मत नहीं है। आप किसी को गलत ही बोल सकते हो, अच्छा नहीं बोल सकते आप किसी को, है ना। तो मत बोला करो ऐसा, क्योंकि जिस दिन आप कुछ करोगे अपनी लाइफ में, मान के चलो आज आप कुछ नहीं कर रहे हो, देन आपके पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है। मैं सही बताऊँ ना, मेरा मतलब मैं 12th में मतलब तब से मैंने सोच लिया था कि मेरे को वीडियोस बनाने का शौक़ था, है ना। देन क्या था कि पापा अकेले ही थे पहले कमाने वाले, सिस्टर नहीं कमाती थी। देन फिर वो उसने स्कूल ज्वाइन करी, पहले वो 23,000 में लगी थी, फिर देन और स्कूलों में पूछा, फिर वो
रिज़ल्ट अच्छा है तो फिर उसकी पेमेंट बढ़ी, फिर उसको लोग लाख लाख रुपए देने लगे पर मंथ, लाख से भी ज़्यादा। अगर आपको मैं बताऊँ ना कहाँ, तो आप उम्मीद नहीं करोगे, ऐसे स्कूलों में भी रुपए देने लगते हैं, कोचिंग्स में सॉरी, और वो भी एडवांस में गाइज, एडवांस में। आप विश्वास नहीं करोगे मेरी बात का। तब जाके फ़ोन आया। लोगों के लिए बोलने तो बहुत हैं, अब जिसको भी ये बताते हैं ना कि मेरे को गिफ्ट किया है, खुद नहीं रखती और उसको गिफ्ट करा है, तो आप खुद सोचो। बहुत एहसान मानती हूँ मैं उसका मेरे ऊपर, और आई थिंक मैं कभी पूरा तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जो होता है वो दिल में इंसान को पता रहता है कि उस इंसान ने अपने लिए कितना करा है, कितना नहीं करा। बट मैं तो यही चाहूँगी कि आप इतना हेडेक मत लो इस चीज़ के बारे में। आपको जब कुछ पता ही नहीं है कि कैसे क्या आया है, कैसे क्या नहीं आया, कैसे हम लेके आए हैं, कैसे क्या है, तो आप उस चीज़ के ऊपर इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो, है ना? दिमाग पढ़ाई में लगाओ, जिस चीज़ में आपकी रुचि है उस चीज़ में लगाओ। देखो मैं तो मेरा सीधा बता रही हूँ, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ो, वीडियोज़ बनाने तो बनाओ, मतलब जिस चीज़ में आपकी रुचि है आप वो चीज़ करो, है ना? मेरी फैमिली में भी कोई पहले अलाउ नहीं करता था वीडियोस के लिए, जैसे मैंने बताया कि मैं छुप छुप के बनाया करती थी, और फिर मेरी सिस्टर ने पापा को, मम्मी को ऐसे बताया कि इनसे मतलब बहुत पैसे भी कमाए जाते हैं। सो गाइज़ मेरा मेन रीज़न यही था, जो मतलब नेगेटिव बोल रहे थे उनको रिप्लाई करना, और कोई मेरा मेन रीज़न नहीं था कि मैं ये वीडियो अपलोड करूँ। बस थोड़ा सा स्ट्रेस हो चुका था, दिमाग में सोच रही थी मैं, ना किसी को गलत बोल रही ना कुछ और, बट मैं यही बोलना चाहूँगी लास्ट में कि आप किसी कोई भी हो उसको आप गलत जज मत करो, है ना? जैसे बस मेरे पास एक दो या दो तीन कमेंट आए थे, बस मैं उसी के ऊपर लेके ये वो बना रही हूँ, वीडियोज़ बना रही हूँ। बट मैं ये बोल रही हूँ, हमें कोई कुछ भी दे रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है हमारे साथ, तो आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस आप अपना ध्यान रखो। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो आप गंदा भी मत बोलो। बस इसलिए मैंने ये छोटा सा 10-15 मिनट का व्लॉग बनाया, अदरवाइज़ मेरा कोई मतलब नहीं था। क्योंकि जब इंसान यहाँ जोर पड़ता है ना इंसान के, तब उसको लास्ट में आके सब कुछ अपनी बातें मतलब शेयर करनी पड़ती हैं, वो भी आप लोगों के लिए ही। जो मेरा जिन्होंने मुझे कमेंट्स करे हैं, वो भी अगर ये व्लॉग देख रहा होगा तो वो समझ आएगा। और मैंने ये नहीं है कि कुछ गलत बोला इसमें, बस मैंने जो मेरा था, मेरा है, और जो मैंने मतलब आज तक किया है वही आपके साथ शेयर करा है। जो मेरी बहन ने मेरे लिए किया है बस वही शेयर करा है, मैंने कोई शो नहीं करा। दुनिया रखती है गाइस आईफोन, है ना? तो किसी को आप ऐसे वो मत करा करो। खुश रहो, अच्छे रहो, मस्त रहो, है ना? और गाइस वैसे भी अंधेरा हो चुका है, आप देख लो। मैं तो खुले मौसम में बैठी थी तो सोचा बना लूँ, अदरवाइज़ मेरा कोई मतलब नहीं था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। बस थोड़ा सा बुरा लगता है और कोई वो नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव कमेंट्स आ रखे थे, बट मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हुआ, सो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, है ना? तो गाइज़ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।